Hello guys, now we are going to read the 11th chapter of SST of class 6. So guys, now let's begin. The chapter name is Social Reformers. देखिए इस चैप्टर में आज आप जानने वाले हैं सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में। सोशल रिफॉर्मर्स होते कौन है पहले ये समझिए। मतलब वो लोग जिन्होंने समाज की भलाई के लिए कुछ अच्छे काम किए, कुछ सुधार किए, मतलब जो कुछ गलत चीज़ें थी समाज में पहले प्रचलित थी उन चीज़ों को खत्म किया, उनको बदला, तो उनको रिफॉर्मर्स बोला जाता है। मतलब जो लोग ऐसा करते हैं, मतलब सुधार लेकर आते हैं, तो सिस्टम में चेंज लेकर आते हैं, उन्हीं को हम सोशल रिफॉर्मर्स कहते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चैप्टर के बारे में। देखिए अगर बात करें पिछले इतिहास की, तो हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें, कुछ कस्टम्स, कुछ रिवाज ऐसी रही जो कि ह्यूमनिटी के लिए, मतलब मानवता के लिए, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए तो वो बेनिफिशियल थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो जब ये इक्वलिटी नहीं थी लोगों के बीच में, तो लोगों ने, कुछ लोग ऐसे भी सामने निकल कर आए समाज से जो ये सब बदलना चाहते थे। मतलब एक तरह से आप कहें तो एक लोग तो अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग दबके रह रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है ना। उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं उन्हें, मतलब उनकी कास्ट की वजह से या किसी वजह से, जिस कुल में पैदा हुए हैं या समाज में पैदा हुए हैं, तो उनका मतलब दमन होता था। मतलब उनको उतनी आज़ादी नहीं होती थी लाइफ को अच्छे तरीके से जीने की। तो इन सबको बदलने के लिए जो लोग आगे आए समाज में, वही सोशल रिफॉर्मर्स कहलाए। तो इतिहास में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं। चलिए आइए उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हैं आपके राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ कि ये राधानगर, मतलब बंगाल है, इस समय बंगाल की बात करें तो एक स्टेट है बंगाल में, इनका 1772 में जन्म हुआ था, हुगली डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक बड़े ही सोशल रिफॉर्मर, मतलब एक महान सोशल रिफॉर्मर के तौर पे जाना जाता है 19th सेंचुरी के। इन्होंने बहुत सारी जो सोशल इविल थी, बुराइयां जो थी, उनके अगेंस्ट फाइट की, उनके खिलाफ लड़े, उनका विरोध किया। उनमें से एक है सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज। सती प्रथा के बारे में बताऊं, सती प्रथा क्या है कि मान लीजिए किसी लेडी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो पहले क्या होता था हिंदू कस्टम में कि उसको उसके पति की डेड बॉडी के साथ जलाया जाता था। तो चिता होती है, उसके उसी पे बिठा के। तो ये बहुत ही बुरा नियम था। तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और लड़े, और इस प्रथा को बदलने के लिए बहुत सारी, मतलब चीजें बदली, बहुत सारी चीजें की। तो इनके एफर्ट से बाद में हालांकि ये चीजें बंद भी हुई। इन्होंने, उस समय एक ब्रिटिश गवर्नर थे विलियम बेंटिंग, उनको मतलब इस चीज के लिए लिखा इस बारे में और बताया कि इस तरह की प्रैक्टिस जो समाज में रिवील्ड है उसको फिनिश करें। तो उन्होंने क्या किया, जो गवर्नर थे उस समय के विलियम बेंटिंग, उन्होंने उसको, उस प्रैक्टिस को बंद कर दिया। मतलब एक नियम लाए जिससे उन्होंने इस प्रथा को खत्म कर दिया। मतलब सती प्रथा के अलावा उन्होंने ये चाइल्ड मैरिज होती है उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। चाइल्ड मैरिज जिसमें बच्चों को हम, मतलब शादी करा देते हैं छोटी उम्र पे ही, तो उनके बालिग होने का इंतजार भी नहीं करते। तो छोटे छोटे बच्चे क्या समझते हैं, लेकिन उनके माँ बाप क्या करते थे पहले, उनको बचपन में ही शादी करा दिया करते थे। उन तब वो कुछ समझते ही नहीं है उस एज पे, ठीक है ना। आगे चल के इनके बहुत ज्यादा दुष्परिणाम होते थे। इसके अलावा उन्होंने जो उस समय की जो सुपरस्टिशियसनेस थी, मतलब जो समाज में अंधविश्वास प्रचलित था, उसके लिए भी बहुत सारी फाइट लड़ी, ठीक है ना। और उन्होंने ब्रह्म समाज सोसाइटी की स्थापना की थी 1828 में, ठीक है ना, कि हिंदू समाज में जो बुराइयां प्रचलित है उनको फिनिश करने के लिए। इस मतलब इस जो इन्होंने ये सोसाइटी के थ्रू, उन्होंने जितनी भी ये, मतलब डिसबिलीफ थी, ये सुपरस्टिशियस बिलीफ थी, मतलब अंधविश्वास था जो प्रचलित था उस समय सोसाइटी में, ठीक है ना, इसका विरोध किया और उन्होंने बहुत सारी चीजों को, मतलब एक तरह से फिनिश ही किया, ठीक है ना। देखिए वो एक मॉडर्न एडवोकेट के नाम से, मतलब कह सकते हैं वो एक मॉडर्न एडवोकेट भी थे, ठीक है। वो चाहते थे कि जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वहाँ की अच्छाइयाँ, जो अच्छी चीज़ है, उनको इंडियन ट्रेडिशन में, उनके कल्चर में मर्ज किया जाए, उसको उसके साथ लेकर आया जाए। 1817 में उन्होंने क्या किया था, एक कोलकाता में कॉलेज स्टैब्लिश किया था, एक कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है ना। और साथ ही साथ उन्होंने बंगाली न्यूज़पेपर जिसका नाम था
संवाद कौमुदी कौमुदी संवाद कौमुदी नाम से एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया था, ठीक है ना। और इन्होंने एक पर्शियन न्यूज़पेपर भी शुरू किया था 1822 में, जिसका नाम था मीरात उल अकबर। तो ये था राजा राममोहन राय का परिचय। दूसरे जो आपके सोशल रिफॉर्मर है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए इनका जो टाइम पीरियड रहा 1824 से 1883 तक। इनका जन्म हुआ था सौराष्ट्र में 1824 में, ठीक है। उन्होंने वेदों की स्टडी की थी, वेदास थे उनको पढ़ा, नॉलेज गेन की, और इंडियन कल्चर के और हिंदू रिलीजन के बारे में उन्होंने जाना। फिर ये प्रीचर बन गए, मतलब उपदेश दिया करते थे वेदों मतलब वेदास के, और उन्होंने लोगों को बोला कि वैदिक कल्चर को फॉलो करें। और उन्होंने ये भी बताया कि वेदों में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि जो हमारे समाज में ये सती प्रथा की और चाइल्ड मैरिज की जो बुराइयां हैं, ये ऐसा वेदों से कभी भी नहीं बताया। तो उन्होंने ये बोला कि आपको ऐसा फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हमारे वेद भी ऐसा नहीं करते, ठीक है। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने ये बुक इसलिए लिखी थी क्योंकि वो लोगों के बीच में अवेयरनेस लेकर आना चाहते थे, सबूतों के थ्रू, जो वेद उन्होंने पढ़े थे उनके थ्रू, ठीक है ना। उन्होंने ये भी बताया कि चाइल्ड मैरिज और ये प्रथा वगैरह सारी प्रैक्टिस जो हम फॉलो करते हैं वेदों में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, ठीक है। और उन्होंने आइडियल वर्शिप को भी और कास्ट सिस्टम को भी मतलब क्रिटिसाइज किया था। उनका मानना था कि गॉड सुप्रीम है, मतलब एक ही है गॉड और सबसे शक्तिशाली है। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, एक सोसाइटी की, जिसका मेन काम था जो समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं उन बुराइयों को खत्म करने के लिए। तो ये जो सोसाइटी थी ये कब फाउंड हुआ था 1875, ठीक है। आर्य समाज जब स्टैब्लिश हुआ था तो उसमें बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि कन्या गुरुकुल, ठीक है, DAV स्कूल, तो ये एजुकेशन के पर्पज से शुरू किए थे, जिसमें कि मेल फीमेल दोनों ही स्टडी कर सकते थे। तो ये इंस्टीट्यूट क्या करते थे, नॉलेज प्रमोट करते थे, मतलब आप ये है कि लोगों को अवेयर करते थे और उन्हें आगे की लाइफ मतलब मॉडर्न लाइफ के लिए मोटिवेट करते थे। नेक्स्ट आपके सोशल रिफॉर्मर है ज्योतिराव फुले। देखिए ज्योतिराव फुले का पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इनको जाना जाता था ज्योतिराव फुले के नाम से। इनका जन्म हुआ था कटगुन महाराष्ट्र में 1827 में। वो बहुत ही बड़े क्रिटिसाइज थे, मतलब क्रिटिसाइजर रहे किसके, एंटी कास्ट सिस्टम। कहने का मतलब है कि वो एंटी कास्ट एक्टिविस्ट थे, ठीक है ना, और वुमेन लिबरेशन के मतलब फेवर में वो बात करते थे। उनका ये मानना था कि सभी ह्यूमंस इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन या कास्ट से संबंध रखते, ठीक है ना। उन्होंने जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो उन्होंने वुमेन एजुकेशन की तरफ काम किया और कास्ट मतलब जो लोअर कास्ट पीपल थे उनके लिए काम किया। उनका ये मानना था कि एजुकेशन ही वो स्टेप है जिससे हम लिबर्टी ला सकते हैं, और जो लोग मतलब जिनका दमन हुआ है समाज में उनको आगे लेकर आ सकते हैं, ठीक है। उन्होंने पुणे में एक गर्ल स्कूल स्टैब्लिश किया था, ठीक है ना। उन्होंने जो ब्राह्मण डोमिनेशन था उसको चैलेंज किया, मतलब उस समय ब्राह्मणों की पावर बहुत होती थी, समाजों की बहुत पहुंच होती थी, तो इस चीज को वो चैलेंज करते थे। मतलब उनका मानना था ऐसा कुछ नहीं है, ब्राह्मण कोई कास्ट से नहीं बन सकता, वो अपनी बुद्धि से बन सकता है, मतलब जो श्रेष्ठ है बुद्धि में वही ब्राह्मण हो सकता है, ना कि ये कास्ट डिपेंड करेगी कौन ब्राह्मण है। तो उन्होंने एक सोसाइटी स्टैब्लिश की थी जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। ये उन्होंने पुणे महाराष्ट्र में 1873 में स्टैब्लिश की थी। इसका जो मेन टारगेट था वो एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, जो भी गलत रिवाजें हैं उनके अगेंस्ट लड़ना, ठीक है ना। और सोसाइटी में मतलब जैसे कि कुछ दलित हुए या लोअर कास्ट पीपल हुए या वुमेन हुए, इनके फेवर में बोलना, मतलब अगर इनके खिलाफ कोई जाति हो रही है तो उसको स्वीकार न करना। उन्होंने जो ब्राह्मण की सुपीरियरिटी थी मैंने आपको बताया उसको डिनाई कर दिया, ठीक है, और उन्होंने इस सिस्टम के अगेंस्ट लड़े। उन्होंने जो विडो मैरिज होती है उसको फेवर किया, मतलब जैसे किसी बेटी का हस्बैंड अगर मर जाता है तो उसके बाद पहले क्या होता था, उसकी शादी नहीं होती थी, आपको बताया कि सती प्रथा होता था जिसमें कि उस लेडी को उसके साथ मतलब जलना होता, चिता पे बैठना होता। लेकिन जब वो सिस्टम खत्म हो गया तो विडो सिस्टम मतलब विडो मैरिज जो था वो इन्होंने शुरू किया, मतलब उस लेडी का फिर से विवाह कराया जा सकता था। इसके साथ साथ इन्होंने कास्ट इंटर कास्ट मैरिज पे भी वर्क किया, ठीक है। इन्होंने चाइल्ड मैरिज पे भी वर्क किया, मतलब चाइल्ड मैरिज जो थी वो एक बुरी प्रथा थी उसको खत्म किया, मतलब खत्म करने के लिए लड़ाई की आप कह सकते हैं। और साथ ही साथ
जो इंटरकास्ट मैरिज थी मतलब उसके भी फेवरेबल थे, मतलब उसको फेवर करते थे। और ये भी फेवर करते थे मतलब जो लोअर कास्ट पीपल है, ठीक है ना, कि वो भी एजुकेट हो, अवेयरनेस फैलाते थे। मतलब इन्होंने समाज में अवेयरनेस फैलाई कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको भी बराबरी का अधिकार है, वो भी एजुकेट हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन की शुरुआत की जिसका नाम था दीनबंधु, ठीक है ना। इनको महात्मा की उपाधि दी थी 1888 में, किसने दी थी, विठाल राव कृष्णाजी वेंदकर, इन्होंने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। और एक ये भी उस समय के बड़े सोशल मतलब रिफॉर्मर में थे, बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, बड़े ही समाज सुधारक थे। नेक्स्ट है आपकी पंडिता रमाबाई। पंडित रमाबाई का इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1858 से 1922। देखिए पंडित रमाबाई 1858 में बॉर्न हुई थी, बहुत बड़ी ये सोशल रिफॉर्मर थी, मतलब बहुत महान, और एक फ्रीडम फाइटर भी थी। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी, मतलब समर्पित कर दी वुमेन एजुकेशन के लिए, उनकी लिबर्टी के लिए। और उन्होंने जो समाज में बुराइयां प्रचलित थी उनको बंद करवाया, उनको पूरी तरह से खत्म करवाया उस समय में जो प्रचलित थी, ठीक है। उन्होंने संस्कृत सीखी, जो कि पहले क्या होता था कि महिलाओं को अलाउड नहीं था, तो इन्होंने संस्कृत सीखी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने इस चीज को फेवर किया कि एक वुमेन अदर कास्ट में भी शादी कर सकती है। पहले क्या था कि ब्राह्मण को ही मतलब वेद अपने साथ पढ़ने की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन ये ऐसी थी जिन्होंने खुद भी संस्कृत सीखी और वेद उपन्यास भी पढ़े थे। पहले क्या था कि विधवाओं को ज्यादा आजादी नहीं, मतलब कोई भी आजादी और कोई किसी तरह की लिबर्टी फ्रीडम नहीं होता था, तो इन्होंने इसके खिलाफ भी वर्क किया। और उस समय इन चीजों को बदलने के लिए अथक प्रयास किया, बहुत सारी मेहनत की। इन्होंने क्या किया मतलब कि वुमेन चाहे तो अपना रिलीजन, या कोई भी चाहे तो अपना रिलीजन कन्वर्ट कर सकता है अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, मतलब किसी तरह का कोई उसे दबाव नहीं डाल सकता। तो ये सब चीजें इन्होंने फेवर की थी पंडित रमाबाई ने, ठीक है, क्योंकि उस समय औरतों को कोई फ्रीडम नहीं होती थी, ठीक है। इन्होंने पूरा दुनिया घूमी उस समय, और जो इनजस्टिस था औरतों के अगेंस्ट उसके बारे में बात की, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्कॉलर थी, बहुत विद्वान थी, ठीक है। मेन इनका टॉपिक रहता था वो वुमेन्स को लेकर होता था। इनको जो टाइटल दिया गया था, इनको बोला गया था फर्स्ट ऐसी लेडी थी, इनको पंडिता बोला गया था। पहले पंडित तो बोला जाता था मतलब मेल के लिए, लेकिन ये ऐसी फीमेल थी फर्स्ट जिनको ये टाइटल मिला था, जिनको पंडिता बोला गया था। इन्होंने जो भी औरतों के विरोध में जो भी मतलब रूल्स थे उनको बंद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इन्होंने आर्य महिला समाज स्टैब्लिश किया था पुणे में 1882। इसका मतलब सोसाइटी का जो मेन एम था वो वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना, और जो चाइल्ड मैरिज थी उसके विरुद्ध लड़ाई करना, मतलब उसको न मानना, उसको कैसे भी बदलना। 1889 में इन्होंने शारदा सदन, ठीक है, इस मतलब ये एक सोसाइटी स्टैब्लिश की थी मुंबई में, जो कि वो विधवा औरत होती थी उनको एजुकेट करती थी। ये सेंटर मतलब ये जो सेंटर है ये क्या करता था, विधवाओं को शेल्टर प्रोवाइड करता था उनको रहने के लिए और एजुकेट करने के लिए। वहाँ पे मतलब पर्याप्त जगह थी, आप कह सकते हैं, मतलब उनके लिए ही ये बनाया गया था। और आज भी ये सेंटर मुंबई में है, जो लोगों मतलब इस तरह की लेडियों के लिए वर्क करता है, उनकी लाइवलीहुड के लिए, ठीक है, और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। नेक्स्ट है आपके सर सैयद अहमद खान। इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1817 से लेके 1898। देखिए इनका मतलब अगर इनको भी हम बात करें तो ये भी 19वीं सेंचुरी के एक बहुत महान समाज सुधारक रहे हैं। जो इनका बर्थ प्लेस है वो दिल्ली है, ये 1870 में दिल्ली में जन्मे थे, ठीक है। इन्होंने रियलाइज किया कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, मतलब गरीब को या फिर किसी बैकवर्ड पीपल को इंडिया के अंदर आगे लाने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। और इनका जो मेन फोकस था वो था मुस्लिम कम्युनिटी पे, मतलब वहाँ के जो पिछड़े लोग थे उनको एजुकेट करना, उनको आगे लेकर आना सोसाइटी में। जब भारत का भौतिक परिदृश्य बदल रहा था अंग्रेजों के जमाने में, तो पॉलिटिकल मतलब और जो फीचर्स थे वो लैंडस्केप वगैरह, तो क्या था कि इन्होंने ये जरूरत महसूस की कि जो लोग हैं मतलब उनको एजुकेशन के थ्रू, जो मुस्लिम लोग हैं खास करके उस सोसाइटी के, उनको एजुकेशन के थ्रू मेन धारा में लाया जा सकता है, मतलब समाज के एक को लाया जा सकता है। तो अपना गोल अचीव करने के लिए उन्होंने बोला कि एजुकेशन मस्ट है, और इस
तहत उन्होंने बहुत सारी एजुकेशनल सोसाइटी स्टार्ट की थी। ठीक है, उनको एक महान सोशल रिफॉर्मर की तरह जाना जाता है और वो बिलीव करते थे साइंटिफिक नॉलेज में। उनका मानना था कि जो बुराइयां हैं हम उसको साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू, अपने ज्ञान के थ्रू मिटा सकते हैं, और जो भी अंधविश्वास उस समय प्रचलित थे समाज में, तो इन सबको अपनी साइंटिफिक नॉलेज से हम खत्म कर सकते हैं। इन्होंने 1863 में एक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी स्टैब्लिश की थी। इसके साथ साथ उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्टैब्लिश किया था, उत्तर प्रदेश में, जो कि अलीगढ़ 1875 में। बाद में इस कॉलेज का नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 को बदल दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी जो लिटरेचर की बुक थी और साइंस की बुक थी उनका उर्दू में ट्रांसलेशन किया। और इससे भी ज़्यादा अगर आगे जाएं तो उन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट की थी जिसका नाम था तजीबुल अखलाक। इन 1870 में उन्होंने ये मैगजीन पब्लिश कराई थी, मतलब शुरुआत की थी इस मैगजीन की। उन्होंने जो फीमेल एजुकेशन थी उसको भी फेवर किया, विडो मैरिज, विधवाओं की शादी, ठीक है, और चाइल्ड मैरिज को भी अपोज किया, मतलब विधवाओं की शादी का फेवर किया और चाइल्ड मैरिज का अपोज किया। तो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में आपने जाना कि कितने बड़े बड़े समाज सुधारक रहे और जो समाज में उस समय जो बुराइयां थी, जो व्याप्त थी, उनको खत्म करने के लिए आगे आए, लड़ाई लड़ी और पूरे समाज को उन्होंने, सिस्टम को बदला। तो आज हम बहुत सारे जो कस्टम नहीं जानते हैं, ना समझ पाते हैं, तो पहले जो हमारी जनरेशन रही उन्होंने ये सब झेला और उसमें कुछ ऐसे लोग भी सामने निकल कर आए जिन्होंने ये हिम्मत की और इन चीज़ों को बदलने की जहमत उठाई। तो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू।